दोस्तों, गाड़ी के बेसिक मेंटेनेंस के भाग 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम बात करेंगे ब्रेक सिस्टम की। तो हम खुद अपनी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें ब्रेक जरूर चेक करना चाहिए। जैसे ही हम गाड़ी का 1 नंबर गियर लगाया और थोड़ा सा हम चलते हैं, उसी टाइम हम ब्रेक अप्लाई करें और ये चेक करें कि हमारी गाड़ी के ब्रेक तो ठीक है ना। क्योंकि एक बार मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी के अंदर क्या होता है कि खलनायक जो है वो नायक की गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है और नायक जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है और आते ही वो चल पड़ता है। तो जैसे ही उसको जरूरत पड़ती है ब्रेक की तो ब्रेक लगते नहीं है और वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। आपने भी इस तरह की मूवी देखी होंगी। तो खैर, वो तो मूवी की बात थी, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी एक अलग होती है। तो हकीकत की ज़िंदगी में हम जो है अपने इस ब्रेक टेस्टिंग को ज़रूर अपनाएं। फिर दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पे हम जो है खड़े रहते हैं और उस टाइम हम जो है ब्रेक भी दबाए रखते हैं और क्लच भी दबाए रखते हैं और गियर हमारा 1 नंबर या 2 नंबर पे लगा रहता है। ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े हो गए हैं तो गाड़ी को आप न्यूट्रल करें और हैंड ब्रेक सीधा लगा लें और हैंड ब्रेक लगा के अपने दोनों पैरों को आप फ्री कर लें, क्लच को भी, क्लच पेडल को भी और ब्रेक पेडल को भी। क्योंकि ब्रेक अप्लाई करके रखेंगे काफ़ी देर तक तो वो अच्छा नहीं है, उस पर ब्रेक सिस्टम पे हमारे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ट्रैफिक सिग्नल पे या काफ़ी देर तक आपको खड़े रहना है तो आप बिल्कुल ब्रेक पेडल को ज़्यादा देर तक दबा के ना रखें। दोस्तों, ये ब्रेक फ्लूइड का रिजर्व टैंक है। इसके ऊपर देखो, ये साफ अक्षरों में लिखा हुआ है वार्निंग लिखी हुई है, यूज ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम ए सील्ड कंटेनर, क्लीन फिलर कैप बिफोर रिमूविंग। और इसका जो लेवल पॉइंट है ये है सामने, ये मैक्सिमम पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैक्सिमम पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिनिमम पॉइंट है। ये देखो, मिनिमम पॉइंट है ये। तो इसके और इसके बीच में आप इसका लेवल रखें। तो दोस्तों, गाड़ी के अंदर जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक रिजर्वर टैंक होता है जिसके अंदर हम ब्रेक फ्लूइड डालते हैं। ब्रेक फ्लूइड का वो भरा होता है। उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो हमें उन दोनों पॉइंटों के बीच में अपना ब्रेक फ्लूइड का लेवल जो है वो रखना है। और ये ध्यान रहे कि हमने पहले इसके अंदर .3 डाला था या .4 डाला था। अगर .3 ब्रेक फ्लूइड डाला था तो .3 ही बाद में हमें लेवल पूरा करने के लिए डालना चाहिए। ये नहीं कि पहले .4 डाल दिया और बाद में हम .3 डाल रहे हैं, या पहले हमने .3 डाला और बाद में हम .4 डाल रहे हैं। तो भाई उसके लिए उसको वो चीज़ ठीक नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने ब्रेक फ्लूइड के लेवल को आप पूरा रखें और जो पहले आपने .3 डाला तो .3, .4 डाला तो .4, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मिक्स खिचड़ी ना पकाएं, क्योंकि खिचड़ी में जो है वो फिर आपके जो मास्टर सिलेंडर है, जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, उसमें दिक्कत आ सकती है, उसकी किट वगैरह लीकेज हो सकती है या जो भी है वो गलत होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ब्रेक फ्लूइड हमने पहले डाला था वही ब्रेक फ्लूइड हम बाद में डालें। और याद रहे कि खुली बोतल का ब्रेक फ्लूइड से हम उसका लेवल पूरा ना करें। हवा के संपर्क में आने के बाद कुछ लिक्विड हमारे ख़राब हो जाते हैं, उसमें से एक ब्रेक ऑयल भी है। इसलिए आप जो सील्ड बोतल होती है .3 या .4 की, उसमें से ही ब्रेक फ्लूइड जो है वो इस्तेमाल करें। ब्रेक फ्लूइड का लेवल जैसे ही हम चेक करते हैं तो उसमें ये भी चेक करें कि हमारा ब्रेक फ्लूइड जो है वो काला तो नहीं हो गया है, उसका कलर चेंज तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा लगता है आपको तो तुरंत ब्रेक फ्लूइड को आप चेंज करें। पूरी तरह से खाली करने के बाद नया ब्रेक फ्लूइड जो है उसके अंदर आप डालें, लेकिन वही ब्रेक फ्लूइड डालें जो आपने पहले डाला था। जैसे कि .3 है तो .3 और .4 था तो .4, इस चीज़ का ध्यान रखें।
गाड़ी की ओनर मैनुअल बुक होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि भाई या तो 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर पे हम चेंज करते हैं ब्रेक फ्लूइड। तो उस चीज़ को आप पढ़ लें। मैनुअल बुक जो आपकी ओनर मैनुअल बुक है उसके अंदर पक्का लिखा मिलेगा कि इतने किलोमीटर के बाद या इतने टाइम पीरियड के बाद उसको ब्रेक फ्लूइड को चेंज करना है। तो फिर जैसे ही आजकल बारिश का मौसम है तो आम बात है कि हम जैसे ही हम गाड़ी लेके चलते हैं तो ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक जो हमारे व्हील हैं उनके अंदर से आवाज़ आती है ब्रेक लगने की जो साउंड है वो अलग ही आता है। तो वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है वो साउंड। तो ये तो कोई नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बारिश का मौसम है और नमी के कारण ये सब साउंड वगैरह आते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगातार साउंड आ रहा है, गाड़ी के ब्रेक हम जब भी अप्लाई कर रहे हैं जैसे ही साउंड आ रहा है तो भाई उस साउंड को आप हल्के में ना लें, उसकी जांच आप पक्का कराएं अपने मैकेनिक से जाके, उसकी जांच पक्का करानी चाहिए। हो सकता है हमारे ब्रेक डिस्क पैड वगैरह ये सब घिस गए हों या ब्रेक शू जो है वो घिस गए हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो आप अपने मैकेनिक से बात करें इस बारे में और इस चीज़ की जांच आप पक्का करवाएं। ये जो ब्रेक से जो साउंड आते हैं उस साउंड को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, उसको आप गंभीरता से लें, क्योंकि ब्रेक का मामला तो बहुत ही गंभीर होता है। इसलिए जो मेरे दोस्त पहाड़ी इलाके में चलते हैं वो उन रास्तों से जो है वो अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि उनको कुछ बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे जैसे जो प्लेन एरिया से जो है पहाड़ी इलाके में जाते हैं घूमने के लिए या जैसे भी है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो ये पहाड़ी इलाके का रूल होता है कि भाई हम जिस गियर में चढ़ रहे हैं उसी गियर में हम उतरें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा गियर लगा लेंगे उतरते समय ऑयल बचाने के चक्कर में या जो भी है, तो हमें ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल आप करें। बड़ी गाड़ियों में तो क्या होता है कि डीजल गाड़ियों में कि एग्जॉस्ट ब्रेक होते हैं जो उतराई में, पहाड़ की उतराई में जो है वाहन के लिए बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही बढ़िया होते हैं। वो ब्रेकों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, ब्रेक ज़्यादा उससे गर्म नहीं होते, ब्रेक सिस्टम हमारा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता उस चीज़ से। लेकिन हमारी छोटी गाड़ियों के अंदर वो सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए हमें इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करके ही पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए, अपनी गाड़ी को पहाड़ से नीचे उतारना चाहिए इंजन ब्रेक का यूज़ करके। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ज़्यादा ब्रेकिंग वो नुकसानदायक होती है। पहाड़ों में ज़्यादा ब्रेक लगाने से क्या होता है कि ब्रेक फेल ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इसलिए हो सके तो जब भी आप पहाड़ में चलें तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल बारिश का मौसम है तो दोस्तों आपने जगह जगह जल भराव देखा होगा, और अपनी गाड़ी जो है उस जल भराव के अंदर से हम निकालते हैं तो वो ठीक है, निकालते हैं, अच्छी बात है। और आपने महसूस भी किया होगा कि जल भराव के बाद जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो कम लगते हैं, क्योंकि ब्रेक शू वगैरह ये ब्रेक पैड वगैरह सब गीले हो जाते हैं। गीले होने की वजह से गाड़ी हमारी ब्रेक तो पकड़ती है लेकिन कम पकड़ती है। तो इसका आप ध्यान रखें और ब्रेक जो है उसको सावधानी से इस्तेमाल करें। क्या होता है कि हम जो है ये हरकत कर देते हैं कि ढलान होता है और गाड़ी हम न्यूट्रल कर देते हैं कि लुढ़क तो रही है, तेल बचेगा, हमारा पेट्रोल बचेगा, लुढ़कने तो जब तक लुढ़क रही है। या किसी पहाड़ी इलाके में हो, न्यूट्रल कर दी गाड़ी और जा रही है गाड़ी, ब्रेकिंग का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं हम, क्योंकि पेट्रोल बचाना है। कई बार ये हरकत हम कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम इंजन भी बंद कर देते हैं। तो भाई ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ढलान के अंदर एक तो आप गाड़ी को न्यूट्रल करके आप बिल्कुल ना चलाएं। ये अगर ये आदत आपके अंदर है तो इस आदत को आप आज ही छोड़ दें, क्योंकि न्यूट्रल करके गाड़ी चलाना वो बहुत ही गलत होता है। आप गाड़ी चलाएं लेकिन गियर में पक्का होनी चाहिए गाड़ी। चाहे ठीक है वो बड़ा गियर लगा लो आप, लेकिन गियर में पक्का होनी चाहिए गाड़ी। गियर में होने से बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। और
ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। फिर क्या होता है कि ढलान के अंदर हम जो है न्यूट्रल करके और इंजन बंद कर देते हैं। तो भाई ये हरकत बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंजन बंद होते ही हमारी गाड़ी के जो ब्रेक है वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। क्योंकि इंजन बंद होते ही कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं और ब्रेक बिल्कुल नहीं लगेंगे आपकी गाड़ी के। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। वो लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, आप उसको ब्रेक फेल ही समझो। इसलिए अपनी गाड़ी को ढलान के अंदर न्यूट्रल करके और इंजन बंद ना करें कि भाई लुढ़क रही है तो जहाँ तक लुढ़क रही है लुढ़क जाएगी, हमारा पेट्रोल बचेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और गाड़ी को आप न्यूट्रल में ना चलाएं और ढलान के अंदर गाड़ी का इंजन कभी बंद ना करें, क्योंकि इंजन बंद हो जाएगा तो आपके ब्रेक फेल समझो आप। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि अपनी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो डाउन करना भूल जाते हैं। जैसे गाड़ी का हैंड ब्रेक तो लगा दिया हमने, पार्किंग की, गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा दिया, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी लेके चलते हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहता और हैंड ब्रेक लगा रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप चलें तो आपका हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर आपने हैंड ब्रेक लगे लगे गाड़ी अगर चलाई तो इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपका क्लच सिस्टम वो भी ख़राब हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान आपका ब्रेक सिस्टम का भी हो सकता है। इसलिए इस हैंड ब्रेक को आप सावधानी से और ध्यान से याद रखें कि ये डाउन करके फिर चलना है इस चीज़। तो दोस्तों ब्रेक लाइट जो है हमारी वो ठीक होनी चाहिए गाड़ी की। आप इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि ब्रेक लाइट खराब जो है वो बहुत ही बड़े हादसे का कारण बनती है। तो खराब ब्रेक लाइट लेके आप गाड़ी ना चलाएं। आप ये ध्यान रखें कि हमारी जो हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उसमें ब्रेक लाइट तो जल रही है ना, ब्रेक लाइट ऑन होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक लाइट का रोड के ऊपर बहुत ही अहम रोल होता है। वो हमें दुर्घटना से बचाती है और पीछे से गाड़ी लगने पे, पीछे से गाड़ी एक्सीडेंट होने से बचाती है। ब्रेक लाइट का बहुत ही अहम रोल होता है। इसलिए अपनी गाड़ी की ब्रेक लाइट वो हमेशा ठीक रखें। अगर खराब है तो आज ही ठीक करा लें उसको, ये लापरवाही ना करें आप। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे कि हम अपने घर पे ही अपने ही देख देख में अपनी गाड़ी के ब्रेक सिस्टम को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते रहिए आप मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। बेसिक मेंटेनेंस के भाग 4 में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।